यशोदा बहन, राजा भगवान दास ने तुम्हें इनका ख्याल रखने भेजा था या महल में उछलने कूदने के लिए? तुमने उस लड़की को हकीम साहब को बुलाने से मना क्यों किया? शांत हो जाइए राजकुमार, ये निशानियां बीमारी की नहीं, शुभ समाचार की हैं। आप पिता बनने वाले हैं। क्या? जी हाँ। उसको किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए, उसको किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए। वक्त ने उसको तराशा था मोहब्बत के लिए। आसमानों का वो तोहफा था ज़मीनों के लिए, इश्क ने उसको संवारा था इबादत के लिए। मैं मिर्जा गयास बेग को हाजिर करने की अनुमति चाहता हूं महाबली। इजाजत है। मिर्जा जी। आइए मिर्जा साहब। उम्मीद है आपको अपना नया मकान पसंद आया होगा। जहां पनाह की इनायतों के खाकसार शुक्रगुजार है। हम चाहते हैं कि आप अगले मंगल से दरबार में शरीक हों। जो हुक्म ज़िले सुभानी। हमने शाही ज्योतिषी गोविंद राय से सलाह की थी। उनकी कई बातें हमेशा सही निकलती हैं। उनका कहना है कि मंगल का दिन हम दोनों के लिए मुबारक दिन है। काम शुरू करने के लिए यह अच्छा दिन रहेगा। मेरा नसीब कि आपने इस खादिम को इस इज्जत के काबिल समझा। राजा साहब। हुकुम महाबली। मिर्जा गयास बेग को शाही इमारतों का दीवान मुकर्रर किया गया है। महाबली के निर्णय से मैं बिल्कुल सहमत हूं। इस सिलसिले में शाही फरमान कल जारी किया जाएगा। हम आपको जाती तौर पर यह खबर देना चाहते थे। हमने आपका काफी वक्त ले लिया। जाइए, आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे। जहां पनाह की समझ और फराख दिली का कोई किनारा नहीं। आपके रहम करम के बिना इस खाकसार की कोई हैसियत ना होती। नहीं 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 मिर्जा साहब, आप हमारे बुजुर्ग हैं। हमें इस तरह से गुनाहगार मत बनाइए। जहां पनाह। आज्ञा चाहता हूं महाबली। अब तो शाही महल के करीब ही आपका मकान है। मेहरुन्निसा को हमारे पास ज्यादा भेजा कीजिए। प्यारी मनीजा और 2 बेटे आपका दिल बहलाने के लिए तो हमेशा आपके सामने रहेंगे। मेहरुन्निसा आपकी नवाजिशों का हर पल जिक्र किया करती है। मेहरू अपना ज्यादा वक्त हमारे साथ गुजारेगी तो आपको एतराज तो नहीं होगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इसकी परवरिश और तालीम ऐसी होगी कि आपका सर फख्र से ऊंचा रहेगा। खुशकिस्मत है ये जिसे आपके साए में पलना नसीब हो रहा है मलका आलिया। मेरी बच्ची, अब आप अपना ज़्यादा वक्त हमारे साथ इसी महल में गुजारेंगी। आप जो सीखना चाहेंगी आपको सिखाया जाएगा। शायरी, मौसीकी, तस्वीरें बनाना बेहतरीन मुसव्विर सिखाएंगे। संगीत तो आप खुद मियाँ तानसेन से सीखेंगी। मुझे सब कुछ सीखना है, सब कुछ। आप महल में अकेली नहीं रहेंगी। आपकी उम्र की शहजादियां सहेलियां होंगी आपकी।
शुक्रिया मलके आलिया। हम सब आपके शुक्रगुजार हैं मलिका साहिबा। मलके आलिया, मिर्जा साहब ने पैगाम भेजा है कि वो जनान खाने के बाहर असमत बेगम का इंतजार कर रहे हैं। असमत बेगम आ रही हैं। अब हम इजाजत चाहेंगे मलिका आलिया। आओ बेटा। अल्लाह हाफिज। आज आपने आने में बड़ी देर कर दी। राजा साहब काफी देर तक आपकी प्रतीक्षा करते रहे। वो हमसे मिल लिए थे, बल्कि हमारे साथ ही थे। आप थे कहाँ? इबादत खाने में। आज की बहस में हमें बहुत लुत्फ आया, इतना कि वहां से उठने को जी नहीं चाह रहा था। ऐसा क्या प्रसंग था? जगत गुरु हीरा विजया सूरी आज हमारे इबादत खाने में तशरीफ लाए थे। जब कभी भी कोई संत, पीर या औलिया इस तरह से हमारे इबादत खाने में तशरीफ लाता है तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे जहन का कोई नया दरीचा खुल गया हो। हम सब कुछ भूल जाते हैं, ये भी कि हम हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। आपके भाई राजा भगवान दास भी जैन मुनि की बातों में इस कदर खो गए थे कि उन्हें घर जाने का ख्याल ही नहीं आया। यह सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। इससे उनके मन को और भी शांति मिली होगी। क्यों? क्या अभी भी उन्हें कोई परेशानी है? उन्हें मानबाई की चिंता थी, लेकिन मैंने उनकी सारी शंकाओं को दूर कर दिया। पिछले कई दिनों से हम भी कई तरह की परेशानियों की वजह से बहुत बेजार थे, मगर कल रात के आखिरी पहर हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी फरिश्ते ने हमारे सर पे अपना हाथ रख दिया हो। हमें बेपनाह सुकून महसूस हुआ। हो सकता है वो जैन मुनि की कृपा हो। शायद। खैर, आज का दिन बहुत ही नेक दिन रहा। आज सुबह राजा भगवान दास और राजा मान सिंह आगरा लौट आए हैं और शाम को जैन मुनि ने हमारे दिलो दिमाग को रूहानी नूर से रोशन कर दिया। या पाक परवरदिगार, मुझ नाचीज़ पर करम फरमा। अपने महबूब के सदक़े में सारी दुनिया में अमन व अमान की रोशनी जगमगा। हमारे मुल्क को खुशहाली और बहाली अता कर। शहंशाह की अज़मत, दौलत और मोहब्बत में इजाफ़ा फरमा। सारे आवाम को खुशियों से सरफराज कर। आमीन।
हे यशोदा के लाल कृष्ण गोपाल, संसार को सुख शांति दे। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संत निजामया, असत्मा सतगम्य। हे जगदाता विधाता, हर मन में अपनी ज्योत जला अंधकार को प्रकाश, अज्ञान को सत्य और देश को आत्मा का बल प्रदान कर। देखिए, बिल्कुल वक्त पर। जीवन में पहली बार। ये सच नहीं है। एक मर्तबा पहले भी हम वक्त पर पहुंचे थे। हम पूछ सकते हैं कब? हमारी शादी के दिन। बेचैनी आपको वक्त पर ले आई थी। ये अचानक क्या हुआ? सुबह तो आप ठीक थी। पता नहीं, मतली सी हो रही है बार बार। हकीम साहब को क्यों नहीं बुलाया किसी ने? मैंने यशोदा बाई से कहा था, कहने लगी चिंता की कोई बात नहीं है, बस उन्हें नींबू चटाते रहिए। यशोदा बाई को हाजिर करो इसी वक्त। वो अपने आप को हकीम समझती है, बुलाओ उसे। जी। यशोदा बाई, राजा भगवान दास ने तुम्हें इनका ख्याल रखने भेजा था या महल में उछलने कूदने के लिए? तुमने उस लड़की को हकीम साहब को बुलाने से मना क्यों किया? शांत हो जाइए राजकुमार, ये निशानियां बीमारी की नहीं, शुभ समाचार की हैं। आप पिता बनने वाले हैं। क्या? जी हाँ, लेकिन महाबली और महारानी तक ये शुभ समाचार पहुंचाने से पहले कुछ दिन प्रतीक्षा करनी होगी। हमें यकीन नहीं आ रहा है। आपने सुना यशोदा ने क्या कहा? क्या? हम बाप बनने वाले हैं और आप माँ। उसे क्या पता? मैंने 2 बच्चे जने हैं राजकुमारी। लीजिए, ये दवा पी लीजिए, पीड़ा कुछ कम हो जाएगी। कड़वी है। बाद में मधु चख लीजिए। पी लीजिए मेरी प्यारी राजकुमारी, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम जाओ। आज हम दरबार नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आपने कहा था आज खास दरबार है, किसी विशेष समस्या पर चर्चा होने को है। अगर आप नहीं गए तो शायद महाबली नाराज हो जाएं। जब हम उन्हें ये खुशखबरी सुनाएंगे तो वो नाराजगी भूलकर एक शानदार जश्न का ऐलान करेंगे। रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, वस्ल भी हिजर भी इनकार भी इकरार भी वो, रौनक जाम भी वो सीनते दरबार भी वो। हर
जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने नूर जहां।